वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब जब भी आकाश में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, खगोलीय घटना घटित होती है, तो उसका प्रभाव 12 राशियों के साथ साथ कुंडली के 12 भावों पर भी विभिन्न तरह से पड़ता है और उसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पड़ता है। मित्रों, आज यह बात मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि राहु ग्रह 8 जुलाई से शनि के नक्षत्र में परिवर्तन करने वाले हैं और यह जब भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं ना, तो पृथ्वी से लेकर आकाश तक भयंकर घटना घटित होती है। वो पृथ्वी पर प्राकृतिक उथल पुथल पैदा करते हैं। इस परिवर्तन से रोग बढ़ जाते हैं, त्वचा संबंधित रोगों का सामना करना पड़ता है। उसकी ही वजह से भयंकर बारिश होती है, तो वह स्टॉक मार्केट में भी बड़ी बड़ी उथल पुथल पैदा करते हैं। कुछ अप्रिय घटनाओं के साथ साथ बाढ़, भूस्खलन एवं जन धन की हानि की संभावनाएं बनती है। लेकिन इनके साथ साथ नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि यानी कि धनु राशि पर भी होता है। यानी कि 8 जुलाई से लेकर मार्च 2025 के बीच में आपके जीवन में कुछ बड़ा होता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि राहु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि पर कैसा रहेगा। मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप नाम राशि या फिर लग्न राशि से सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि राहु ग्रह कौन है। मित्रों, खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो राहु का इस पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हम राहु को वैदिक ज्योतिष के नज़रिए से देखते हैं तो वह हिंदू धर्म में अशुभ माने जाते हैं। इसकी एक छोटी सी कहानी है। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि जब समुद्र मंथन के बाद देवताओं को अमृत दिया जा रहा था, तो देवताओं के बीच में आकर एक दैत्य ने अमृत का पान कर लिया और फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उनके गले को काट दिया। तो जो धड़ का हिस्सा था उसे केतु के नाम से पहचाना गया और जो मस्तक का हिस्सा था उनको हम राहु ग्रह कहते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि राहु जब किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं ना, तो वह रंग से राजा बना देते हैं। वह आकस्मिक तरीके से धन देते हैं। कोई व्यक्ति सपने में भी नहीं सोच सकता, वह सब कुछ राहु महाराज उनके कदमों में डाल देते हैं। जब ऐसे में 8 जुलाई से राहु ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो वह आपके लिए लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। आप जिस रुतबे धन की तलाश कर रहे थे वह आपको इस अवधि में प्राप्त होगा। अगर आप छोटा सा व्यापार कर रहे होते हैं, आप छोटे तौर पर बिजनेस चला रहे होते हैं, तो राहु की कृपा से आपका एकदम से विस्तार हो जाता है। आप गली गली, शहर शहर तक पहुंचते हैं। आप राज्यों की सीमाओं को तोड़कर, देश की सीमाओं को तोड़कर आप विदेश तक पहुंच जाते हैं। आप विदेश में व्यापार करते हैं या फिर विदेश में निवास कर रहे होते हैं, तो आपको कई ऐसे मौके मिल जाते हैं जहां से एकदम से लाभ मिल जाता है। अगर आप किसी कंपनियों के लिए कार्य करते हैं, डील करवाते हैं, तो आप डील फाइनल कर पाते हैं। आपको वर्तमान कार्य के अलावा भी अन्य कार्य के प्रस्ताव मिलते हैं। आप नए अनुबंध कर पाते हैं। अगर आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करते हैं या फिर दलाली का कार्य करते हैं, तो आपके हाथ से कोई ऐसी डील होती है जो आपकी जीवन की पूरी तकदीर ही बदल देती है, किस्मत बदल देती है। मित्रों, आपका कार्य जमीन के नीचे मिलने वाली चीज़ों का है, तो आपके हाथ में खजाना मिल जाता है। चाहे वह किसी भी प्रकार की खनिज द्रव्य हो, सोना हो, धातु हो, कोलसा हो या फिर गैस या फिर ऑयल हो, किस्मत तो बदल कर रहती है। इस समय में आपकी बुद्धि की शक्ति है ना, वह अनंत गुना बढ़ जाती है। आप एक निर्णय से ढेर सारे लाभ प्राप्त कर पाते हैं। धनु राशि वालों, आपकी कुंडली में राहु सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव होता है प्रेम का, शादी का, विवाह का। तो ऐसे में वहाँ पर आपको थोड़े समय के लिए संभालने की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपको प्रेम संबंधों को अच्छे से संभालना रहेगा।
अगर आप पार्टनरशिप से कार्य कर रहे हैं तो अव्यवस्था और देरी के कारण आप बेचैन भी हो सकते हैं, इसलिए आपको साथी और पार्टनर पर भरोसा बनाए रखने की सलाह देते हैं और ज़रूरत भी रहेगी। मित्रों, सप्तम भाव में गुरु ग्रह विराजमान है और गुरु है वह उच्च पद के कारक है। गुरु आर्थिक सत्ता देते हैं, पद भी देते हैं और शनि ग्रह राजनीति के कारक है। ऐसे में अगर राजनीति से संबंध रखते हैं तो आपको उच्च पद प्राप्त हो सकता है। अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो एकदम से आपका प्रमोशन हो जाता है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में हैं तो आपको नया कार्यभार सौंपा जाता है, नई जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलता है या कंपनी की ओर से आप बड़ी बड़ी डील कर पाते हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी या फिर शेयर मार्केट में निवेश करने की योजना बना रहे होते हैं या फिर सोच रहे होते हैं तो राहु की वजह से यह संभव होता है और आपको उनका शानदार रिटर्न भी प्राप्त होता है। मित्रों, सप्तम भाव में राहु व्यक्ति को समाज में प्रभावशाली बनाता है। वह चमड़े, मादक पदार्थ से कार्य करने वालों की वो चिंता ही करवाता है। वह धर्ममय जीवन जीने का अवसर देता है। राहु की कृपा से आपके कानून से संबंधित कार्य सफलता से पूर्ण होते हैं। अगर आपके ऊपर कोई कार्यवाही चल रही होती है तो उसका रिजल्ट भी आपके अनुकूल देते हैं, यानी कि सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होता है। मित्रों, राहु का प्रभाव रात को ज़्यादा बढ़ जाता है। इस अवधि में जो व्यक्ति रात को कार्य करते हैं या फिर अंधेरे में कार्य करते हैं वह आकस्मिक रूप से लाभ में रहते हैं। अगर कोई खनन संबंधित कार्य कर रहा होता है तो उसको वहाँ से हीरे जवाहरात मिल जाते हैं। जिनका कार्य सोना, चांदी, पीतल, तांबा यानी धातु से संबंधित है वह व्यक्ति तो अत्यधिक लाभ में रहता है। इसके साथ साथ कपड़े का व्यापार, इसके साथ साथ प्लास्टिक का व्यापार, पोलाद से संबंधित कार्य करने वाले भी मालामाल होते हैं। मित्रों, राहु ग्रह की वजह से आपको दो और भी लाभ होंगे। पहला लाभ, अगर आपको हिचकी आती थी या फिर मन अस्थिर था जिसे हम पागलपन कह सकते हैं या फिर जो पागलपन की शुरुआती स्टेज में होते हैं उनको ऐसे समय में राहत मिलती है। जो आंतों की समस्याओं से परेशान है, अल्सर, गैस्ट्रिक आदि समस्या जीवन में दिक्कतें पैदा कर रही है तो उसे भी आपको निजात मिल सकती है। मित्रों, कुंडली में मजबूत राहु व्यक्तियों को प्रखर बुद्धि का बना देता है। इनके प्रभाव से आप धर्म का पालन करते हैं, लेकिन राहु जब अशुभ ग्रह के प्रभाव में होते हैं तो वह दुर्योग भी बनाते हैं। और मित्रों, ज्योतिष के कई दुर्योग भी है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने में बार बार बाधा खड़ी करता है। वह व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, विश्लेषण करके आगे बढ़े। आप देख रहे थे राहु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि पर कैसा रहेगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।